श्री कृष्णा मित्रों, आज फिर एक कथा लेके आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की, जो सामाजिक दिल दहला देने वाली है। देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं था। फिर किस कारण मूलिया संतुष्ट और प्रसन्न है और कल्लू चिंतित और शंकित। मूलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा। कल्लू ने मिला है, उसके कौन से ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मूलिया को बाहर नहीं निकलने देता है। उस पर किसी की भी निगाह पड़ जाए वह उसे असहाय है। वह आज रात दिन मेहनत करता है जिससे मूलिया को किसी भी बात का कष्ट ना हो। उसे ना जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार में ऐसी स्त्री मिल गई है, उस पर प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है। मूलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है। मूलिया का यह भी हाल है कि जब वह नहीं आता है तो मछली के भात तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मूलिया को छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर उस युवक की दृष्टि में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। इस दिन राजा ने कहा, भाभी भैया हमारे जोग के नहीं है। मूलिया बोली, भाग, मैं तो वह लिखे थे, तुम कैसे मिलते। राजा ने मन में समझा, बस अब मान लिया है। बोला, विधि से तो यूं ही भूल की। मूलिया मुस्कुराकर बोली, अपनी भूल तो वही सुधारेगा। राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मूलिया के लिए लट्ठे की साड़ी लेके आया। चाहता था अच्छी साड़ी ले, पर रुपए न थे। बजाज उधार ना माना। राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुंदर चुनरी लाकर मूलिया को भेंट की। मूलिया ने कहा, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने देखी तभी तो मैं ये लेके आया, तुम्हारे लायक नहीं है। भैया को किफ़ायत भी सूझती है तो सी बातों में। मूलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते। राजा पर एक कुल्हाड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता कभी नहीं पढ़ता। मूलिया, मुझे तो लट्ठे की साड़ी ही पसंद है। राजा, जरा यह चुनरी पहनकर तो देखो कैसी खिलती है। मूलिया, जो लट्ठा पहनकर खुश होती है वह चुनरी पहन लेती है और खुश न होगा। उन्हें चुनरी पसंद होती तो चुनरी ही लाते। राजा, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मूलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उसमें बिना पूछे ले लूँगी। राजा, पूछने की कौन सी बात है, जब वह काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूँगा। मूलिया ठट्ठा मारकर हंसती हुई बोली, यह न होगा देवर जी, कहीं देख ले तो मेरी सामत आ जाएगी। इसे तुम लिए जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे ना लोगी भाभी तो मैं जहर खा के सो जाऊंगा। मूलिया ने साड़ी उठाकर आले पर रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हो ना। राजा ने उंगली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो। मूलिया ने अंदर जाकर चुनरी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आई। राजा ने पूछा, करने को हाथ फैलाया, जैसा कि चाहता है तुम्हें देखकर भाग जाऊं। मूलिया उसी विनोद भाव से बोली, चाहते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल है। यह कहते हुए उसने किवाड़ बंद कर लिया। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोसकर उसके सामने से उठा ली गई। मूलिया का मन बार बार कहता था कि चुनरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर उसने चुनरी रख क्यों ली। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ, उसकी चुनरी क्षण भर पहन ली तो उसका मन रह गया, लेकिन उसने प्रशांत महासागर से यह 1 फीट आकर उसे मथ रहा था। उसने क्यों चुनरी रख ली। क्या वह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है। उसका चित्त इन विचारों से विकल हो रहा था। उसके मन को समझना, विश्वासघात क्यों हुआ, विश्वासघात की क्या बात है, कौन। वह राजा से कुछ बोला, जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है। कल्लू ने पूछा, आज रज्जू क्या करने आया था। मूलिया की देह थर थर काँपने लगी। बहाना कर गई, तंबाकू मांगने आया था। कल्लू ने भवें सिकोड़ कर कहा, उसे अंदर मत आने दिया करो, अच्छा आदमी नहीं है। मूलिया, मैंने कह दिया तंबाकू नहीं है तो चले गए। कल्लू ने आपकी तेजस्विता के साथ कहा, क्यों झूठ बोलती हो, वह तंबाकू मांगने नहीं आया था। मूलिया, तो यहाँ क्या करने आया था। कल्लू, चाहे जिस काम से आया हो, तंबाकू मांगने नहीं आया था। वह जानता था मेरे घर में तंबाकू नहीं है, मैं तंबाकू के लिए उसके घर गया था। मूलिया की देह में काटो तो खून नहीं था, चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी ही का मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रजा है। मूलिया पूजा का सामान कर रही थी, पर इस
तरह जैसे मन में जरा भी उत्साह, जरा भी श्रद्धा नहीं हो। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके मुख में कालिमा पुत गई है और अब वह कल्लू की आंखों से गिर गई थी। उसे अपना जीवन निराहार सा जान पड़ता था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया? यह रूप न होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता, और क्यों आज मेरी यह गति होती? मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं सुखी होती। मन इतना चंचल ना होता। जिसे रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले या तो मर मिटे। ना जाने कब से झपटी आ गई तो देखती हूँ कल्लू मर गया है। राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता था। उसी दम वह वृद्ध स्त्री ना जाने किधर से आकर उसे अपने गोद में ले लेती है और कहती है कि तूने कल्लू को क्यों मार डाला? बुलिया रोकर कहती है, माता मैंने उन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहती है, हाँ तूने छुरी काट कर नहीं मारा, पर दिन तब छिन्न हो गया था, इसी वजह से वह मर गया। मुलिया ने चौकन्नी आंखें खोल दी। सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़ी हुई उसके पास गई और उसकी छाती पर सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। कल्लू ने घबराकर पूछा, कौन है? मुलिया क्यों रोती है? क्या डर लगा है? तो जगा ही रहा है। मुलिया ने सिरहाने हुए कहा, मुझे आज एक अपराध हो गया है, उसे क्षमा कर दो। कल्लू उठ बैठा, क्या बात है, कहो तो। रोती क्यों हो मुलिया? राजा तम्बाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। हंसकर बोला, वह तो मैं पहले ही समझ गया था। वह मेरे लिए चुनरी लाया था, तुमने लौटा दी? मुलिया कांपती हुई बोली, मैंने ली। कहते थे मैं जहर माहौर खाकर मर जाऊंगा। कल्लू निर्जीव की भांति खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है। देव ने कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं? कल्लू ने अगर मुलिया को खौलते हुए तेल में डाल दिया होता तो भी उसे इतनी पीड़ा ना होती। कल्लू उस दिन से कुछ खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में न वह उत्साहित रहता था और न आनंद से। हंसना बोलना भूल गया था। मुलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया था उससे कहीं ज़्यादा उसने समझ लिया था, और यह भ्रम उसके हृदय में केवड़े के समान चिपट गया था। वह घर के लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था। मुलिया केवल भोजन बनाकर देने वाली मशीन। आनंद के लिए वह कभी कभी ताड़ी खाने चला जाता था या चरस के दम लगाने। मुलिया उसकी दशा देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ती थी। वह उस बात को उसके दिल से निकालना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा और मन लगाकर करती थी। उसे प्रसन्न करने के लिए बार बार प्रयत्न करती थी। वह जितना ही उसको खींचने की चेष्टा करती थी उतना ही वह उस पे बिछ होता था, जैसे कोई काटो तो नहीं और काट में फंसी हुई मछली। कुशल यह था कि राजा जिस अंग्रेज के यहाँ खानसामा था उसका तबादला हो गया था और राजा उसके साथ चला गया था, नहीं तो दोनों भाइयों में से किसी न किसी का खून जरूर बह जाता। इस तरह साल भर बीत गए। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसे ज्वार था। अगले दिन उसकी देह में दाने निकाल आए। मुलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, मगर 4-5 दिन में ही दाने बढ़कर आंवले पड़ गए और मालूम हुआ कि यह माता नहीं है, दंश है। कल्लू ने शुद्ध भोग विलास का यह फल था। रोग इतनी भयंकरता से फैलने लगा था कि आंवलों में मवाद पड़ गया और इसमें से ऐसी दुर्गंध उड़ने लगी कि पास बैठते नाक फटती थी। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था वह मुलिया करती थी, पर कोई लाभ नहीं होता था और कल्लू की दशा दिन दिन बिगड़ती जा रही थी। उपचार की कसर अबला अपनी स्नेहमय सेवा से पूरी करती थी। उस पर गृहस्थी चलाने के लिए वह मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू को अपने किए का फल भोग रहा था। मुलिया अपने कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो वह कल्लू का भ्रम। उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। उसे अब विश्वास होने लगा था कि मुलिया अब भी उसी की है। वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो फिर उसे दिल में छिपा कर रखता और उसकी पूजा करता। प्रातः काल था। मुलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलाकर दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, मुलिया मैंने इस जन्म में कोई भारी तब किया होगा कि तुम मुझे मिल गई। तुम्हारी जगह मुझे दुनिया का राज मिले तो भी मैं ना लूं। मुलिया ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, इस तरह की बातें मत करो तो मैं रोने लग जाऊंगी। मैं धन्य भाग की हूँ कि तुम जैसा स्वामी मिला मुझे। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और लिपट गई। फिर बोली, भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दे दिया है। कल्लू ने उत्साहता से पूछा, सच कहा? दो मूला राजा और
उसमें क्या मालूम था। मूलिया ने विस्मित होकर कहा, मैंने और उसके बीच कोई और मामला हुआ हो तो भगवान मेरी दुर्गति करे। उसने मुझे चुनरी दी थी, वह मैंने ले ली थी, फिर मैंने उसे आग से जला दिया था, तब से मैं उससे नहीं बोली। कल्लू ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मैंने कुछ और भी समझ रखा था। ना जाने मेरी मति कहाँ मारी गई थी। तुम्हें पाप लगाकर मैं आप पाप में फंस गया था और उसका फल भोग रहा था। उसने रो रो कर अपने दुष्कृतों का पर्दा खोलना शुरू कर दिया और मूलिया आंसू की लड़ियां बहाकर सुनाने लगी। अगर पति की चिंता ना होती तो उसे विष खा लिया होता। कई महीनों के बाद राजा छुट्टी लेकर घर आया और कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना तो दिल में खुश हुआ। खारदारी के बहाने से कल्लू ने घर आने जाने लगा। कल्लू से देखकर मुंह फेर लेता, लेकिन वह दिन में 2-4 बार पहुंच ही जाता। एक दिन मूलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर कहा, भाभी क्यों अब भी मुझ पर दया ना करोगी? कितनी बेरहम हो तुम। इतने दिन से मैं तुम्हें खोज रहा हूँ पर तुम मुझसे भागती फिरती हो। भैया अब अच्छे ना होंगे, इन्हें गर्मी हो गई है, इनके साथ क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई, मेरे साथ चलो, कुछ ज़िंदगी की बहार उड़ाएं। अब जवानी बहुत कम दिन की है। यह देखो तुम्हारे लिए एक कनक फूल लाया हूँ, जरा पहनकर मुझे दिखाओ। उसने कनक फूल मूलिया की ओर बढ़ा दिया। मूलिया ने उसकी ओर देखा ही नहीं, चूल्हे की ओर ताकती हुई बोली, लाला तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, मुझे मत परेशान करो। यह सारी विपत्ति तुम्हारी लाई हुई है, तुम ही मेरे शत्रु हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती। कहते हो भैया अब किस काम के। मुझे तो अब वह पहले से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं ना होती तो वह दूसरी सगाई कर लेते, अपने हाथों को आज मैं ही उनका आधार हूँ, वह मेरे सहारे जीते हैं। अगर मैं इस संकट में उनके साथ न दूंगी तो मुझसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं होगा, जबकि मैं जानती हूँ कि इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ। राजा ने हंसकर कहा, यह तो वही हुआ जैसे किसी दाल गिर गई हो तो उसने कहा हो, मुझे तो सूखी ही अच्छी लगती है। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर सजोते नेत्रों से ताकते हुए कहा, तुम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो लाला। क्या कहते हो तुम? उजले कपड़े और चिकने मुखड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं होता, मेरी आंखों में तो उनके बराबर कोई नहीं दिखाई देता। कल्लू ने पुकारा, मूला थोड़ा पानी ले। मूलिया पानी लेकर दौड़ी। चलते चलते करण फूल को ऐसा ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने जल्दी से करण फूल उठा लिया और क्रोध से भरा हुआ चल दिया। रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ठिकाने से दवा दारू होती तो शायद अच्छा हो जाता, मगर अकेली मूलिया क्या क्या करती। दरिद्रता से बीमारी कोढ़ का खाज है। आखिर एक दिन परवाना आ पहुंचा। मूलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांसें चल रही थीं। कर बोली, फैसा जी तुम्हारा। कल्लू ने सजल और दीनता भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया। यही अंतिम विदाई थी। मूलिया उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और उन्माद की दशा में उसके आहत हृदय से रक्त की बूंदों के समान शब्द निकलने लगे। तुमसे इतना भी न देखा गया, भगवान उस पर न्यायी और दयालु कहलाते हो, इसलिए तुमने जन्म दिया यही खेल खेलने के लिए। हाय नाथ, तुम तो इतने निष्ठुर न थे, मुझे अकेली छोड़कर चले जा रहे हो। हाय, अब कौन मूला कहकर पुकारेगा? अब किसके लिए कुएं से पानी खींचूंगी, किसे बैठाकर खिलाऊंगी, पंखा डुलाऊंगी? सब सुख हर लिए तो मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते? सारा गांव जमा हो गया, सभी समझ रहे थे। मूलिया को धैर्य न होता था। यह सब मेरे कारण हुआ, यह बात उसे नहीं भूलती थी। हाय हाय, उसे भगवान ने सामर्थ्य दिया होता तो आज उसका सिरताज यों उठ जाता। 100 की दाह क्रिया की तैयारी होने लगी। कल्लू को मारे 6 महीने हो गया। मूलिया अपना कमाती, अपना खाती और अपने घर में पड़ी रहती। दिन भर काम धंधों में छुट्टी नहीं मिलती थी। रात को एकांत में रो लिया करती थी। उधर राजा की स्त्री मर गई, मगर 2-4 दिन के बाद वह फिर छैला बना घूमने लगा और भी छुट्टा साड़ हो गया। पहले स्त्री से झगड़ा हो जाने पर कुछ डर था, अब वह भी न रहा। आपकी नौकरी
पर से लौटा तो सीधे मुलिया के घर पहुंचा और इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, भाभी अब तो मेरी अभिलाषा पूरी करो, या अभी और कुछ बाकी है? अब तो भैया भी नहीं रहे, इधर मेरी घरवाली भी सिधार गई है, मैंने तो उसका गम भुला दिया। तुम कब तक भैया के नाम से रोती रहोगी? मुलिया ने घृणा से उसकी ओर देखकर कहा, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? भैया की याद तो है, उनका प्रेम तो है, उनकी सूरत तो दिल में है, उनकी बातें तो कानों में है। तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वह नहीं है, मेरे लिए वह अब भी वैसे ही जीते जागते हैं। मैं अब भी उन्हें वैसे ही बैठे देखती हूँ। पहले तो देह का अंतर था, अब तो वह मुझसे और भी नज़दीक हो गए हैं, और ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं और नज़दीक होते जाएंगे, भरे पूरे घर में दाने की कौन कदर करता है? जब घर खाली हो जाता है तब मालूम होता है कि दाना क्या है। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने, पैसे की कदर तो तब होती है जब हाथ खाली होते हैं, तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। तुम्हें भगवान ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो सोहबत क्या होती है? घरवाली को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, तुम साड़ बन बैठे हो। तुम मर गए होते तो इसी तरह वह भी अब तक किसी के पास चली गई होती। मैं जानती कि मैं मर जाती तो मेरा सिरताज जन्म भर मेरे नाम को रोया करता। ऐसे ही पुरुषों की स्त्रियां उन पर प्राण देती हैं। तुम जैसे सौदों के भाग में पत्तल चाटना लिखा होता है, चाटो, मगर खबरदार आज से मेरे घर में पाँव मत रखना, नहीं तो जान से हाथ धोगे। बस निकल जाओ। उसके मुख पर ऐसा तेज स्वर से इतनी कटुता थी कि राजा को जबान खोलने का भी साहस न हुआ। चुपके से निकल गया वो।